हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। सो बेटा, अब तक हम अपने ग्रामर में आपका चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे जो कि एडजेक्टिव्स था। फिर आप जानते हैं बेटा, हमने चैप्टर नंबर 5 जो है वो हम पहले कर चुके हैं, क्योंकि वो भी नाउन का ही एक पार्ट था, नंबर और जेंडर। और अब हम अपने चैप्टर नंबर 6 पर आते हैं जो कि है आर्टिकल्स। देखो बेटा, ये जो चैप्टर है वो आपकी बुक में सबसे इजी टॉपिक है और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, अब हम आर्टिकल्स की बात करते हैं तो बेटा आपकी बुक के अकॉर्डिंग या फिर हमेशा ही ऐसे चलता है, आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए एन और द। वैसे तो इनको डिवाइड किया गया है बेटा इन दोनों को एक कैटेगरी में और इसको एक में। जो द है वो डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है और इसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट। ठीक है, ए एंड एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं और द डेफिनेट आर्टिकल होता है। ठीक है बेटा, अब हम डिस्कस करते हैं ए और एन के बारे में। कहाँ यूज होता है ए और एन का? जो आपकी हिंदी में जो स्वर व्यंजन होते हैं, हिंदी लैंग्वेज के जो वोवल और कॉन्सोनेंट है, हिंदी में वोवल कितने होते हैं 11 और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं 33। ठीक है, टोटल 44 लेटर्स होते हैं। अगर फिल इन द ब्लैंक के तुरंत बाद कोई ऐसा वर्ड जिसको हम बोले यानी कि प्रोनाउंस करें उसको, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन में अगर फर्स्ट लेटर आपका वोवल है तो हम एन आर्टिकल का यूज करते हैं और अगर कॉन्सोनेंट है तो हम ए आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जांपल मैं यूं बोलूं, ठीक है, कोई भी एग्जांपल हम लेते हैं। मान लो मैंने बोला चेयर, CHAIR, चेयर। चेयर जब आपने बोला तो स्टार्टिंग में चे चम्मच का यूज हो रहा है ना बेटा, चे चम्मच आ रहा है, तो क्या है वो चे? स्वर तो है नहीं, व्यंजन है, इसलिए हम यहाँ पर ए आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्या बताना चाह रही हूँ मैं कि एन का यूज हमेशा कहाँ होता है बेटा? फिल इन द ब्लैंक्स के तुरंत बाद जो वर्ड आपको दिए होंगे उन वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में अगर फर्स्ट लेटर हिंदी का वोवल है तो उसमें बेटा एन आर्टिकल का यूज करेंगे। अदरवाइज अगर उसमें व्यंजन है, ठीक है, कॉन्सोनेंट है, तो उसमें हम ए आर्टिकल का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल कार, हम कार हिंदी में कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे के आर है कार, तो ये जो फर्स्ट लेटर है इसका क्या है? कबूतर, ये आपका व्यंजन है ना व्यंजन, तो हम इसमें कौन सा आर्टिकल का यूज करेंगे? ए का। समझ में आया? ए आर्टिकल का यूज हम हिंदी के कॉन्सोनेंट्स के लिए करते हैं और एन आर्टिकल का यूज हिंदी के स्वर के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां मैंने लिखा बुक, बताइए कौन सा आर्टिकल आएगा यहाँ पर? बुक, हम बुक बोलते हैं इसको, बुक। बे बकरी आ रहा है ना स्टार्टिंग में, ये यानी कि क्या है? बे क्या है? स्वर है या व्यंजन है? व्यंजन है, तो हम इसमें ए आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है बेटा, होप सभी को समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल बता देती हूँ मैं आपको, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय होता है, इसका मतलब यूनिवर्सिटी जब मैं लिखूंगी तो इस तरीके से लिखूंगी, यानी कि स्टार्टिंग में ये यज्ञ आ रहा है। ये यज्ञ क्या है? ये यज्ञ क्या है? व्यंजन ही है, तो हम कौन सा आर्टिकल का यूज करेंगे? हम यहाँ पर ए। ठीक है, देयर इज अ यूनिवर्सिटी, ठीक है, देयर इज अ स्कूल। इस तरीके से जो भी व्यंजन होते हैं हिंदी के, जब हम बोलते हैं तो व्यंजन जब साउंड आता है तो बोलने में जब व्यंजन आता है स्टार्टिंग में, तो हम ए आर्टिकल का यूज करेंगे और वोवल आएगा तो एन आर्टिकल का यूज। ओके स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, अब तक हम अपना ए एंड एन आर्टिकल पढ़ चुके थे। अब हम बात करते हैं द आर्टिकल की।
मैंने आपको बताया था कि द आर्टिकल एक डेफिनेट आर्टिकल है और स्पेशली ये हमेशा बेटा पर्टिकुलर थिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, पर्टिकुलर थिंग आपने कहीं नाम सुना होगा पर्टिकुलर का, नाउन में सुना था। नाउन में जब हम प्रॉपर नाउन पढ़ रहे थे तो प्रॉपर नाउन में आता है इट इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन थिंग, ठीक है, एक्सेट्रा जो भी है। पर्टिकुलर यानी कि जिस भी चीज का स्पेशल नाम दिया है या जो भी चीज पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक है उसके लिए हम हमेशा द आर्टिकल का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल सन एक ही है, मून एक ही है, स्काई, ठीक है, इस तरीके से। और साथ में मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका यूज प्रॉपर नाउन के लिए होता है और साथ में कॉमन नाउन के लिए भी होता है जो पूरे अपने जो कैटेगरी है उसको इंडिकेट करता है। फॉर एग्जांपल डॉग, ठीक है, या फिर कैट या फिर स्कूल, ठीक है, या फिर बस, यानी कि जितने भी कॉमन नाउन है उनके लिए भी हम हमेशा द आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो हमेशा ये याद रखिए जो पूरे वर्ल्ड में एक है उसके लिए हाँ हम हमेशा द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे कि ताजमहल है, ताजमहल पूरे वर्ल्ड में एक ही है, दूसरा तो है नहीं, ठीक है, या फिर पैसिफिक ओशियन है, इंडिया है, जो भी है उन सभी के लिए हमेशा द आर्टिकल का यूज होता है। पर कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं बेटा जिनके आगे द आर्टिकल का यूज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल गेम का नाम, ठीक है, अब जैसे आप ये बोलोगे हॉकी, हॉकी तो एक ही गेम का नाम है पर उसके आगे द का यूज नहीं होता है क्योंकि ओमिशन होते हैं। कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिनके साथ द आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं। अभी फिलहाल आप सिर्फ यही पढ़ेंगे कि पूरे वर्ल्ड में जो वन थिंग है जिसका स्पेशल नाम दिया गया है उसके लिए हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, कॉमन नाउन के लिए भी होता है और साथ में सुपरलेटिव डिग्री के लिए भी होता है। डिग्रीज पढ़ी है ना आपने, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो आपने सुपरलेटिव डिग्री में मैंने आपको रूल बताया था कि उसमें ब्लैंक से पहले द भी होता है, बताया था ना, तो ये वही है, ये वही आर्टिकल ही है। ठीक है, जैसे कि द लेटेस्ट, द लार्जेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट, द बेस्ट, इस तरीके से। ठीक है, जितने भी सुपरलेटिव डिग्रीज होती है उससे पहले भी हम हमेशा द आर्टिकल का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको चैप्टर को अच्छे से आपको रीड करना है, इसके जो रूल्स लिखे हुए हैं आपके बुक में उनको अच्छे से रीड आउट करना है ताकि आप समझ जाए, उन एग्जांपल्स को समझना है ताकि आपको ये पता चल जाए कौन सा आर्टिकल का यूज कहाँ पर होता है। ओके, थैंक यू।